सूर्य 17 अक्टूबर 2025 को दिन में 1:52 पर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये रहेंगे 16 नवंबर 2025 तक। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपको कैसे प्रभावित करेगा उसी विषय पर बात करूंगी आज मैं। सूर्य महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक राशि में 1 महीने के लिए रहते हैं, 12 महीने में 12 राशियों के चक्कर लगा लेते हैं। इस बार ये प्रवेश कर रहे हैं तुला में, तो वहां पर इनको थोड़े समय के लिए बुध ग्रह का भी साथ मिलेगा। और राहु जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अपने दृष्टि से कह लीजिए लीजिए या नक्षत्रों के माध्यम से सूर्य को प्रभावित करेंगे। तो पूरे 1 महीने सूर्य यहाँ पर रहेंगे और नक्षत्र जो इनको मिलेंगे वो चित्रा का रहेगा, मंगल का, स्वाति राहु का नक्षत्र और विशाखा गुरु का। तो देखिए सूर्य जो ग्रह है ये अग्नि तत्व वाला ग्रह है और जो राशि है वायु तत्व की है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर पार्टनरशिप है, विवाह है और हर तरह का भोग विलास है, क्योंकि ये दाम्पत्य की राशि होती है। अब सूर्य क्या है? ये प्रशासक है। सोलर सिस्टम में ये मेन प्लेनेट है जिसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं और इसी से सब लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। राजा को शुक्र की राशि तुला में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इनको तो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना अधिक अच्छा लगता है। सूर्य को मंगल का साथ अच्छा लगता है, गुरु का साथ अच्छा लगता है। सूर्य कभी भी शुक्र के साथ में बहुत ज्यादा पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र ऊर्जा है। शुक्र सूर्य जो ग्रह है ये ऊर्जा है, अग्नि है। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, जितना भी प्रशासन है, प्रशासनिक क्षमता है, जो समाज के, सोसाइटी के बड़े लोग होते हैं, फैमिली के जो हेड पर्सन होते हैं, ये सब सूर्य है। तो सूर्य जब तुला में जाते हैं तो ये इनकी बहुत कमजोर और नीच की स्थिति होती है। हालांकि ये अपने भाव से सिंह राशि से ये थर्ड होकर के जाते हैं और वहां पर बैठ करके ये सीधे लग्न पर दृष्टि डालते हैं, जहां मेष राशि होती है, जो कि सूर्य की उच्च की राशि होती है। और केंद्र स्थान जो मकर होता है, वहां से सूर्य जो तुला में बैठे होते हैं, नीच की ही सही लेकिन कर्म से 10वें स्थान में नीच के सूर्य बैठे होते हैं। तो देखिए ये जो गोचर है सूर्य का, चूंकि सूर्य के पास भी हर एक तरह का क्रिएशन है, सिंह राशि है, तो जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, संतान है, एजुकेशन है, आपका रिलेशनशिप है, जो भी आपकी बौद्धिकता है, ये सारा कुछ क्रिएशन ही तो है ना। और शुक्र की तुला राशि सामंजस्य, बैलेंस और हर एक तरह का जो संतुलन है, चाहे वो प्रेम हो, संबंध हो या व्यवसाय का संतुलन हो। तो सूर्य का तुला राशि में जाना, ये भले ही यहाँ पर नीच के होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये स्थिति होती है अच्छी मानी जाती है। यहाँ आकर के सूर्य तुला राशि में जो क्रिएशन होता है, बहुत अच्छी पेंटिंग, ड्राइंग, बहुत अच्छा कुछ भी क्रिएशन, किसी भी क्षेत्र का क्रिएशन, वो सारा कुछ यहाँ पर सूर्य कर पाते हैं। दिक्कत कहाँ देते हैं? रिश्तों में, क्योंकि इनकी नीच की राशि होती है। सप्तम भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। दिशा ये पश्चिम हो जाती है राशि के हिसाब से, क्योंकि लग्न जो स्थान है उससे अगर आप देखते हैं तो ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं, तो सूर्य तुला राशि में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर जाएंगे कैसे अपना प्रभाव देंगे, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जोड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाए। देखिए क्या उपाय कर सकते हैं वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो सूर्य है जब ये तुला राशि में जाएगा, तो तुला राशि काम त्रिकोण की राशि है। यहाँ पर इच्छाएं पैदा होती हैं, यहाँ पर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रेरित होता है। और अभी ट्रांजिट में जो राहु है वो सूर्य पर नवम दृष्टि डालेंगे। विशेष रूप से तब ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तब तक थोड़ा इनको अपने नक्षत्र का सपोर्ट मिल जाएगा, गुरु के नक्षत्रों में भी इनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे वहां हर एक तरह का ध्यान रखना पड़ेगा, संबंधों का, हेल्थ का, गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम होते हैं और ओवरऑल आपको अपनी इमेज का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य
हर एक तरह की अथॉरिटेटिव नेचर को दिखाता है। तो जब ये तुला राशि में आता है तो एक तो इसके जो लीडिंग इसकी जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। मतलब कि आपकी कॉन्फिडेंस को ये कम कर देता है, बोन से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम दे देता है, और जो खुल करके लोगों के सामने अपनी बात कहना, अपनी चीजों को व्यक्त करना, उस कॉन्फिडेंस में बहुत जबरदस्त कमी कर देता है। सिर्फ इतना ही इसका प्रभाव खराब होता है। और साथ में ये विवाह के का जो सुख होता है, मैरिड लाइफ में जो एक सामंजस्य होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसमें ये कमी लाता है। क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत अहम है, ईगो है। ये अग्नि वाला ग्रह है ना, तो ये किसी के आगे झुकना दबना पसंद नहीं करता है। तो जब भी तुला राशि में आता है तो रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम करता है। मतलब रचनात्मकता को ये नहीं डैमेज करता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उन सबों को ये नहीं प्रभावित करता है, सिर्फ आपके रिश्ते को ये बिगाड़ देता है। निर्णय लेने में आपको दिक्कत आती है, और शरीर में कुछ न कुछ आपको हार्ट से संबंधित या हड्डियों से संबंधित ये दिक्कत दे देता है। और कई बार ये आपके संबंध पिता से खराब करता है। साथ में ये आपको आंखों का रोग भी दे देता है। यहाँ पर देखिए ये बोर्ड है यहाँ पर, और ये जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पर मैं कभी रेड कलर से और कभी मैं यहाँ पर ब्लू कलर ब्लैक कलर से लिखती हूँ। तो जो ये राशि लिखी होती है आप समझ जाया करिए कि मैं इसी पे लिखी हुई राशि के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है, फिफ्थ के लॉर्ड है, जहां ये जाएंगे आपके सप्तम भाव में। लगन पर इनकी उच्च की दृष्टि जाएगी आपके अंदर, तो ये काफी कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे, बौद्धिकता बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से जो जुड़े हुए काम है वहां बहुत ज्यादा तालमेल बिठा करके चलिएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ, उसके साथ जो उसका संबंध है, बिजनेस है, या जो भी आप यहाँ पर जर्नीज करते हैं या जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड, या बच्चों से जो जुड़े हुए आपके पक्ष होते हैं उससे संबंधित कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा उसको 2-3 बार देखिएगा, चेक करिएगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में है, तो यहाँ बहुत संभावना बनेगी कि आप विवाह की ओर आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा रुकिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सूर्य को यहाँ से निकल जाने दीजिएगा एटलीस्ट तब तक जब तक कि सूर्य आपके कम से कम यहाँ पर 9th हाउस में नहीं आ जाते हैं। उसके पहले विवाह के बाद फाइनल मत करिएगा। जो भी रिलेशनशिप है उसको चलने दीजिएगा, और 1 महीना तक बिल्कुल शांति बना करके चलिएगा। जो आपका जीवन साथी है उसकी हेल्थ में यहाँ दिक्कत आ सकती है, किसी भी तरह के कोई क्लैशेज आए तो बिल्कुल भी मत जल्दबाजी करिएगा कोई निर्णय लेने में। नौकरी है, आपका बिजनेस है, या जो आपके बॉस वगैरह होते हैं उन लोगों के साथ भी आपको यहाँ पर तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज यहाँ आपको कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड परेशानी देखने को मिल सकती है। वैसे भी जो आपके दशमी से अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पार्टनर की सेहत और निर्णय क्षमता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुभ स्थिति ये नहीं कही जाएगी। फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए वृष वाले जितने भी लोग हैं, टॉरस, सूर्य जो प्लेनेट होता है फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, छठे में आ रहे हैं, भले ही नीच के हैं लेकिन अच्छी स्थिति है। थोड़ा आपको अपनी माँ की हेल्थ या जो आपका डोमेस्टिक एरिया है उसमें आपको एक कमी देखने को मिलेगी। पारिवारिक पक्ष में कलह क्लेश अशांति के योग निर्मित होंगे। जो आपकी नौकरी है या आपका बिजनेस है वहां थोड़ा तालमेल आप बिठा करके चलिएगा। सेहत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फाइनली ये आपको नौकरी में बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने पाएंगे, क्योंकि जो ये स्थान होता है उपजय भाव होता है, और यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो आपका वर्क प्लेस है, जैसे बहुत से लोग बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, लॉयर है, उन लोगों को यहाँ पर एक मिले जुले प्रभाव देंगे। जो कि सूर्य नीच के हैं तो छठवें भाव में सूर्य नीच के होकर के भी आपको रिजल्ट अच्छे कर देंगे। नौकरी, बिजनेस या प्रमोशन वगैरह है वहां पर थोड़े से अवरोध के साथ में आपके काम बनेंगे। और माँ की हेल्थ, माँ के साथ जो आपका रिलेशन है या जो आपका घरेलू पक्ष है वहां की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। किसी भी कारण से आपको यहाँ पर थोड़ी ट्रेवल भी देखने को मिलेगी, यात्राओं में भी आपको बहुत सावधानी के साथ में रहने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल आपके लिए विजय फिर भी अच्छा है। जॉब वगैरह भी आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वृषभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि और लगन वाले जितने भी लोग हैं, सूर्य जो प्लेनेट होता है थर्ड हाउस का लॉर्ड है,
और प्रवेश कर रहे हैं पंचम में, लाभ को देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन, बच्चे, रिलेशनशिप, स्टडीज, इन सारे क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा बैलेंस के साथ में रहना पड़ेगा। पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट, बाधा, रिश्तों में एक जो मतभेद होते हैं, दूरियां होती हैं, ये सारा कुछ सूर्य यहाँ पर करा सकता है। लेकिन मिथुन वालों के लिए यहाँ पर जो नीच का सूर्य है, या फिर गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, कोई आप टेंडर लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई भी काम है, उसको पूरा करने में काफी आपको हेल्प कर देगा। बच्चों की हेल्थ और रिश्ते का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपसे निर्णय यहाँ पर गलत हो सकते हैं, क्योंकि राहु से सूर्य कनेक्ट रहेगा, तो गलत डिसीजन करा करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। मिथुन के बाद फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क राशि लगन वाले लोग हैं, 4 नंबर वाले, सूर्य आपके लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, यहाँ पर नीच का भी हो रहा है। सबसे पहले जितने भी आपका जो घरेलू एरिया है, माँ की हेल्थ, माँ के साथ आपका संबंध, ये सब कुछ यहाँ पर सूर्य खराब कर सकते हैं। घरेलू पक्ष में तनाव, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, विवाद, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिल सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का लो होना, हाई होना, या कोई भी हृदय से संबंधित दिक्कत आपको या आपकी मदर को हो सकता है, तो ध्यान रखना है। जो भी आप पैसों का निवेश प्रॉपर्टी में करते हैं, उसको बहुत देख परख करके, जो पेपर वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, उसको बहुत बार बार आप उसको चेक करके फिर आप कोई डील फाइनल करिएगा। कर्म क्षेत्र में ये सूर्य आपको मदद कर देगा, क्योंकि इसकी उच्च की दृष्टि जाएगी आपके बिजनेस वाले हाउस पर। तो करियर, नौकरी, बिजनेस, वहां पर सूर्य मदद करेंगे। घरेलू पक्ष और सेहत में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जो सिंह वाले लोग हैं, 5 नंबर के लियो, लग्नेश होकर के तृतीय भाव में सूर्य नीच के होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी अष्टम ढैया चल रही है, लग्न पर राहु केतु का प्रभाव है, राहु केतु एक्सिस बना हुआ है। अपने मान सम्मान का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, उसको लेकर के कोई भी मतभेद, विरोध अगर चल रहे हैं, तो अभी 1 महीने तक कोई भी बड़े डिसीजन आप मत करिएगा। हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ बैठ करके सूर्य आपको कुछ ना कुछ यात्राएं देंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि इनकी उच्च की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। तो भाग्य के कारण जो काम आपके अटक रहे थे, रुक रहे थे, वो सब यहाँ पर बन जाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। सिर्फ सेहत का आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन या जो आप कम्युनिकेशन किसी के साथ में करते हैं, वहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसमें खराबी दे सकता है। लेकिन थर्ड हाउस में सूर्य काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप अपनी दशाओं को एक बार चेक कर लीजिएगा, तो शायद अगर ठीक है तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज थोड़े बहुत ये डिफरेंसेस करा सकता है, भाई बहनों के साथ में या यात्राओं में दिक्कत दे सकता है। निर्णय क्षमता आपकी प्रभावित करेगा, फिर भी भाग्य का साथ आपको दिलाएगा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सिंह के बाद फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, सूर्य आप लोगों के 12वें भाव के मालिक है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। सबसे दूसरे भाव से जो सूर्य का गोचर होता है, पहली चीज, आपको धन का यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, व्यय बढ़ेगा आपका फैमिली रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, आंखों में कुछ आपको दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पारिवारिक क्षेत्र जो आपका है, वहां पर किसी न किसी कारण आपके लिए पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे कोई शुभ काम हो उसके ऊपर करना पड़े, हेल्थ रिलेटेड चीजों के लिए, या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कोई शुभ इवेंट हो, कोई घर से संबंधित कोई भी जो अवसर होते हैं, जैसे कोई बच्चा हो गया या कुछ आप खरीद रहे हैं, क्योंकि ये व्यय तो कराएंगे, लेकिन ये भाव बहुत अच्छा है, तो अच्छी चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च होंगे। आइस में कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा। बोली जो आपकी है, जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अहम के साथ में किसी से बातचीत मत करिएगा, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। जो लोग कोई ऐसे फील्ड से काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके अगर आपका प्रोफेशन है, करियर है, या पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां से सूर्य आपको आर्थिक फायदा करवा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन भाषा, आइस, खर्चे, इन चीजों को लेकर के ध्यान रखना है। औसत गोचर है आपके लिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला राशि और लगन वाले जितने भी लोग हैं, आपके लिए जो सूर्य ग्रह होते हैं, लाभ के मालिक के लगन में आ रहे हैं, निष्क्रिय होकर के उच्च की दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तुला लगन में नीच के सूर्य, जितने भी तुला लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोग सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्वास्थ्य में सूर्य आपको कुछ कमी देंगे, लेकिन आपको आर्थिक फायदा जरूर करा देंगे।
अचानक से आप देखेंगे कि कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, उस पैसे को आप अपने बिजनेस पर, लाइफ पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे तो अच्छी बात है, उसका फायदा लीजिए। यहाँ बैठ करके सूर्य एक और आपकी सेहत में परेशानियां ले आएंगे, उसके ऊपर कुछ पैसे खर्च कराएंगे, इसी के साथ साथ आपको ये आर्थिक लाभ जरूर देंगे, क्योंकि लाभ की इच्छा पूर्ति के मालिक है और लगन में आ रहे हैं ना, तो कुछ आपकी विशेष फुलफिल होंगी यहाँ पर, और अच्छे अमाउंट में आपको पैसा मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कमी होगी। कॉन्फिडेंस अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा, आपको ऐसा लग सकता है कि टेम्परेरी जो 1 महीने का टाइम है ना, विशेष रूप से जब सूर्य वहां पर राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो आपको हेल्थ में एक कमी देखने को मिलेगी, किसी न किसी कारण से थोड़े से आप यहाँ पर इलनेस आपको फील होगी, तो उसका ध्यान रख लीजिए। पैसे तो आपको मिल रहे हैं, नीच का सूर्य लगन पे है लेकिन पैसे देता है ये। बहुत से मैंने तुला वालों को देखा है, काफी अच्छा अमाउंट है उनके पास पैसे का। तुला के बाद फिर बात कर लेते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक स्कॉर्पियो वाले हैं, सूर्य जो ग्रह बनते हैं आपके लिए, दसम के मालिक हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव से सूर्य का गोचर नहीं अच्छा होता है, लेकिन 12वें भाव में ये नीच के हो रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एमएससी से जुड़ करके काम करते हैं, थोड़ा आप अपनी जॉब को लेकर के सतर्क रहिएगा। यहाँ पर करियर में चेंजेस, परिवर्तन, नौकरी जाना, नौकरी का चले जाना, तो डिजाइन करने के पहले देखिएगा, जब तक आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं हो आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, इस तरह की संभावनाएं बनेंगी। विदेश से जो जुड़े हुए आपके काम रहेंगे उसमें अवरोध आएंगे, आंखों का ध्यान रखना है, खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जॉब से संबंधित कुछ आपको यहाँ पर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली आप अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, वहां परेशानी दिखाई पड़ रही। लेकिन जितने भी लोग रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से आप जुड़ करके अगर काम कर रहे हैं, तो वो नीच के बैठे हुए सूर्य आपके 6th हाउस को काफी सपोर्ट कर देंगे, जैसे कि कंपटीशन क्रैक कर जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कुछ आप अचीव कर लें, सर्विस में आपको यहाँ पे कुछ कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। यहाँ से जुड़ी हुई 6ठे भाव से कोई रोग है, कलह क्लेश है, विवाद है, उसको दूर करने में सूर्य आपको मदद करेंगे। लेकिन जो सर्विस जो ऑलरेडी आपकी चल रही है उसको मत चेंज करिएगा, छोड़िएगा मत, बॉस के साथ तालमेल बिठा लीजिएगा, क्योंकि 12वें भाव से जो सूर्य ग्रह होता है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता है। वृश्चिक के बाद फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो सूर्य ग्रह होता है, भाग्य का मालिक में नीच का होकर एकादश भाव में जा रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। 11वें भाव से उपचय भाव होता है, वहां पर सभी ग्रह बहुत अच्छे काम करते हैं और नीच का ग्रह भी वहां पर अच्छा ही काम करता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पिता से आपको फायदा होगा, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम होंगे, फाइनेंशियल और गवर्नमेंट रिलेटेड या आपके करियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड जो गेन्स हैं वो आपको यहाँ पर सूर्य देंगे। जो आपके फादर हैं उनकी हेल्थ में यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल सकती है, तो पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता से आपको फायदा हो जाएगा। फाइनेंशियल जो गेन्स हैं, पैसे हैं रुके हुए पहले के, वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका बॉस है, बड़े भाई बहन है, आपके मित्र वर्ग के लोग, उन लोगों के साथ आप थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलिएगा, मतलब कि आपके संबंध उनके साथ में बिगड़ने नहीं पाए। फाइनेंशियली ये गोचर आपको अच्छा करेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगा, क्योंकि ये उपचय भाव में जब भी कोई नीच का ग्रह हो, उच्च का हो, कैसा भी ग्रह हो, वहां पर वो लाभ जरूर देता है, तो ये एक अच्छी चीज है। मकर वालों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, मकर राशि और लगन वालों के लिए, मकर वालों के लिए जो सूर्य ग्रह होते हैं ये बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं, अष्टम के मालिक फिर यहाँ पर आ रहे हैं नीच के होकर के। यहाँ बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, लग्नेश से इनकी परम शत्रुता होती है। सबसे पहले तो जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, बॉस से लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस बिल्कुल भी मत क्रिएट करिएगा, और 1 महीने तक कोई भी मतभेद चल रहा है उसको एक साइड में रख करके बिल्कुल शांति से आप अपने समय को निकाल लीजिएगा। परिवर्तन का योग है, जॉब जाना, जॉब में चेंजेस, इस तरह के योग ये सूर्य दिखा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ किसी तरह की पॉलिटिक्स का हो जाना, मतलब कि पीठ पीछे लोग आपकी इमेज को खराब करें, बॉस के कान में आपके खिलाफ कुछ फीड करें, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो अपने आप को लेकर के अलर्ट रहिएगा, बॉस कुछ भी बोले आप 1 महीने कुछ भी मत रिप्लाई करिएगा, अपनी नौकरी को संभाल करके रखिएगा। और अगर आपका जॉब कोई ऐसा है, जैसे आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, या कोई अकल्ट रिसर्च से जुड़ करके काम कर रहे हैं, वहां उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ पर करियर में, प्रोफेशन में बदलाव, सडन जो चीजें चेंज हो जाती हैं, इस तरह के योग दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर्स को लेकर के, माँ की हेल्थ, माँ से जुड़े हुए पक्ष, घरेलू पक्ष के ऊपर पैसों का व्यय, या थोड़ा बहुत जो इतना डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर सूर्य करवा सकते हैं।
10वां भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है। वहां पर उनको दिग्बल प्राप्त होता है, भले ही ये वहां पर नीच पे है, लेकिन ये भाव भी तरीके से उपजय भाव में ही आता है, 3 6 10 11। तो अगर आप अच्छे से अपनी जॉब को करेंगे, सिंसियरिटी के साथ में, बहुत ही अपने आप को बैलेंसिंग मोड में रखेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा तो मतलब तुरंत उसको रिप्लाई कर देना, मतलब कि अगर आप किसी से पंगे नहीं लेंगे तो ये 1 महीने तक सूर्य आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज बॉस के साथ में आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उससे आपके लिए समस्या हो सकती है, थोड़ा बचा के चलिएगा। मकर के बाद फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, चलिए मैं इसको ब्लू से ही लिख देती हूँ। कुंभ वालों के लिए जो सूर्य प्लैनेट होता है, 7th हाउस का लॉर्ड होता है, प्रवेश कर रहा है आपके भाग्य भाव में। देखिए, भाग्य भाव में नीच का सूर्य और उच्च की दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, लग्नेश का बिल्कुल घोर विरोधी है। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका यहाँ पर काम बढ़ने वाला है, उसकी लाइफ में काफी फ्रिक्वेंट ट्रेवल और उसका वर्कलोड यहाँ पर बढ़ जाएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर जर्नीज करते हैं बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। जो आपके स्टडीज से जुड़े हुए पक्ष हैं, वहां पर रुकावट अवरोध आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जितने भी लोग टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग मीडिया से जुड़ करके कोई काम करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं या आपका बिजनेस है, वहां पर ये नीच का सूर्य आपको फायदा करा देगा। कम्युनिकेशन वे ऑफ टॉकिंग को आप मेंटेन करके रखिएगा। बोलने की वजह से संबंध आपके लोगों के साथ में नहीं खराब होने पाए। जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसकी सेहत और उसके साथ जो आपका संबंध है, उसको भी आप यहाँ पर संभालिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये नीच का होके जा रहा है यहाँ पर, और जो आप स्वयं है 2nd हाउस में जा रहे हैं, मीन राशि में है, तो आप दोनों का जो संबंध है ट्रांजिट में, वो 6 और 8 पोजीशन पर बना हुआ है, मतलब कि षडाष्टक बना हुआ है। तो या तो पार्टनर से वो मतभेद कराएगा, झगड़े विवाद या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कितना आपको बचाव रखना है, पिता के साथ बहुत ज्यादा सामंजस्य, पिता की हेल्थ, पिता के साथ जो आपका तालमेल है, ये सब अच्छा होना चाहिए, नहीं उनके ऊपर ये नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और आपके फादर को कोई दिक्कत नहीं होने पाए, इसके लिए आप खुद जो है काफी शांति से रहिएगा, लड़िए झगड़िएगा मत। जो जीवन साथी है आपको, उसकी यहाँ पर ट्रेवल्स बढ़ने वाली, करियर वगैरह में उसके काम यहाँ पर बनने वाले हैं, उसके लिए फिर भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। कुंभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, सूर्य जो ग्रह होते हैं आपके 6ठे भाव के मालिक होते हैं, अष्टम में जा रहे हैं, धन भाव को देखेंगे, एक तरीके से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव में नीच का सूर्य। अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, स्पेशली ऐसी जॉब जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, कोई भी जो आईबी सेक्टर के काम होते हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तब तो ये गोचर आपके लिए ठीक है। ठीक है, नौकरी का मालिक कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन करा देगा, जो सडन लाभ होता है वो सब यहाँ पर ये गोचर देगा। लेकिन आपको अपने लॉस के साथ बहुत तालमेल बिठाना है। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसको यहाँ पर उसके साथ में जो आपका संबंध है वो यहाँ पे प्रभावित तो हो सकता है, मतलब उसकी बोलने की वजह से या उसके खाने पीने की वजह से आपको कुछ दिक्कत समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी भी तरह का इलीगल अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि अम, बहुत अलग ढंग से पैसे कमाना, या कोई भी जो चोरी वाला काम होता है, जैसे वो टैक्स की चोरी हो या डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं किसी तरह की चोरी कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर सूर्य उजागर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको जितनी भी प्राचीन विद्याएं होती हैं, जो गूढ़ विषय होते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, पीएचडी लेवल की स्टडीज, डॉक्टर साइंटिस्ट, डेटा के क्षेत्र से जुड़ करके जो पढ़ाई की जाती है, उन लोगों को यहाँ पर सूर्य फायदा करा देगा, उसमें दिक्कत नहीं कराएगा। पैसों का भी आपको फायदा कराएगा, आंखों का ध्यान रखिएगा, आईज में कुछ आपको दिक्कत आ सकती है, और किसी भी तरह अनैतिक और गलत काम से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। अदरवाइज यहाँ पर जब सूर्य आता है तो कई बार ये व्यक्ति को पनिशमेंट देने का काम करता है, मतलब वहां जाकर के ये गुप्त स्थान है ना, वहां जाके वो प्रकाश पैदा कर देता है, तो सारी चीजें आपकी जो होती है वो उजागर हो जाती है सोसाइटी में। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस तरह मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है सूर्य का तुला राशि में जाकर के नीच का होना, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सूर्य यहाँ पर कमजोर स्थिति में आ रहे हैं और राहु की दृष्टि से भी वो प्रभावित तो हो रहे हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, सूर्य को यहाँ पर ताकत दीजिएगा सूर्य के मंत्रों के द्वारा। जिन लोगों के लिए सूर्य अकारक ग्रह होते हैं, जैसे मकर वालों के लिए मंत्र जाप आप लोग भी कर सकते हैं, और सूर्य को लाल मिर्च के दाने या लाल मिर्च या लाल फूल
ये सब डाल करके आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, उससे सूर्य को ताकत मिलती है। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी हड्डियों का ध्यान रखिए, जैसे कि आपका जो खाना है वो काफी रिच होना चाहिए। किस तरह का रिच होना चाहिए, जिसमें आयरन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पे वीक हो रहे हैं ना, तो वो आपको हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगी, या तो आंखों की रोशनी जो होती है उसको वो कम कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, रेड कलर के फ्रूट हैं, उनको आप खूब खाइए। और जितना भी च्यवनप्राश है उसका आप खूब इंटेक बढ़ा दीजिए। सेफ्रॉन है, उसको आप यहाँ पर अपनी डाइट में लेकर के आ सकते हैं। गुड़ है, खाड़े है, या जो ज्वार बाजरे की चीजें होती हैं, उसको आप अपनी डाइट में किसी भी तरह रोटी के रूप में या कैसे भी करके उसका इंटेक बढ़ा दीजिए। उससे आपका सूर्य काफी कुछ बैलेंस हो जाएगा। और बहुत छोटा से 1 महीने का ही ये समय है, तो आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। अगर बहुत ज्यादा आपके सूर्य अफ्लिक्शन में है, तो कोई ना कोई आप सूर्य की वस्तु किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा, विशेष रूप से मंदिर में, क्योंकि सूर्य मंदिर को भी दिखाता है। तो जो मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित पुरोहित होते हैं, उनको ले जाकर के आप, तांबे का लोटा है, लाल रंग का कपड़ा है, या गेहूं है, या बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, हेल्थ वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने वजन के बराबर गेहूं का दान, तुला दान जिसको बोलते हैं, वो सब कर सकते हैं। उससे आपको सूर्य के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें आपको एक राहत मिल जाएगी। और जो आपके बॉस हैं और फादर हैं, पिता, इन दोनों लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहिए। उनसे आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उनका श्राप आपको नहीं मिलने पाए, मतलब उनका मन आप मत दुखाइए, इससे सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी अभी सूर्य वीक पोजीशन पर जा ही रहा है, तो आपको ध्यान रखना रहेगा। और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत सुन सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसकी जो बुक है ना, उसको अपने पास, अपने सरहाने पर या कहीं पर भी उसको अपने आसपास रखिए। उससे भी आपको एक इनर जो स्ट्रेंथ है वो मिलेगी, तो आपके लिए काफी वहां पर मदद मिल जाएगी। और आप सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी काम है, या जो आपकी ड्यूटीज है, ड्यूटीज का मतलब होता है कि जो भी आपको ड्यूटी अलॉट की गई है, जैसे आप घर के हेड पर्सन हैं, तो आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से करिए। आप मदर हैं या फादर हैं, या जो भी आप हैं, तो जो भी आपको काम दिए गए हैं ना, उसको अच्छे से करिए। उससे आपका सूर्य अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली में कोई हस्बैंड है, वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं पूरा करता, वो उससे सूर्य को खराब करता है, क्योंकि सूर्य मुखिया है ना, और वो अपने मुखिया होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो सूर्य को ही तो खराब कर रहा है ना। उससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। और सभी लोगों को एक कॉमन उपाय करना है कि ये 1 महीने तक का जो समय है, कोई भी बड़ा डिसीजन, क्योंकि सूर्य के पास सीधे सीधे सिंह राशि की लॉर्डशिप होती है, और वो होकर के वो नीच के हो रहे हैं। तो जो भी आप डिसीजन करेंगे उसको 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, या जो भी आपके करीबी लोग हैं उनकी सलाह लेकर के फिर आप आगे बढ़िएगा। और जितने भी लोग रिश्ते में हैं, प्रेम संबंध में हैं, 1 महीने तक लड़ाई झगड़े मत करिएगा, और जल्दबाजी में विवाह का डिसीजन भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये निर्णय कई बार गलत हो सकता है। और जिसकी बहुत संभावना बनेगी कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनको 1 महीने में बहुत ज्यादा जल्दी मचेगी कि जल्दी से शादी की ओर आगे बढ़ जाए। रुक जाइएगा, सूर्य को पहले धनु राशि तक जाने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर धीरे धीरे करके सूर्य उच्चता की ओर बढ़ेंगे। ये ध्यान ध्यान ये करना है। बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं वो थोड़े से अफ्लिक्शन में आ रहे हैं, विशेष रूप से मेष वाले लोग। और सिंह वालों को तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस तरह से सूर्य का जो एक गोचर है 1 महीने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे रहा है। बस अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी क्रिएशन का काम कर रहे हैं, चाहे आप राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पोएट्री करते हैं, कुछ लिखते हैं, फिल्म मेकिंग में है, या कोई भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे फैशन डिजाइनर होते हैं, जो कॉस्मेटिक्स या जो कपड़े वगैरह के क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, उन लोगों का सूर्य भी नीच का होता है, लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा करता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य शुक्र की राशि में जाते हैं ना, तो उनकी जो रचनात्मकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ ये संबंधों को बिगाड़ते हैं, इसका ध्यान रखना रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सूर्य के तुला राशि में जाने पर इनके क्या रिजल्ट होंगे उसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।